नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। तो यहाँ आरंभ है ये अध्याय जहाँ पर अयोध्या कांड के हम भरत और राम जी के मिलाप पे पहुँचे हैं, जहाँ राम जी का भरत जी के प्रति विश्वास और भरत जी का राम जी के लिए प्रेम कभी भी कहने में सक जाते हैं। तो यहाँ दोहा है जिसमें मातु मते मोह मानी मोही, जो कछु करहि सो थोर रामा, अघ अवगुण क्षमी आदरही, समुझी आपनी और श्री रामा। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, भरत जी कहते हैं, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। राम जी के लिए ऐसा भरत जी सोचते हुए जा रहे हैं। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जनही, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। चाहे मलिन जन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मुझे सम्मान करे, कुछ भी करे, पर मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मन हूँ मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समुझत रघु नाथ सुभाऊ, तब पथ परत ताइल पाऊ, भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जलली गति जैसी, देखी भरत कर सोचू स्नेहु, भानी साधते ही समय विदेहु। कहते हैं प्रेम में शिथिल हो रहे हैं, माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते और याद करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर और भी जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा ऐसी है जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध मतलब भूल ही गया। लगे होन मंगल सगुन, सोने गुनी कहत निषादो, मिटी ही सोचू होई ही हरसो, पुनि परिणाम बिसादो। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दिख बल सैल समाजो, मुदित क्षुधित जनु
सुखारी, हुई ही भरत गति तेहि अनुहारी। राम बस बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण आश्रित चित छाओ। जय श्री राम। तब भरत जी ने सेवक निषाद के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद और उत्साह भरा हुआ है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। फिर यहाँ जीति मोह मही पालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजोपुर, सुख संप्रदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनोपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत ही निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों में नगरों और गांवों खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरी बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के राज को सराहते हुए ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना बने हुए। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुक पिक घन, कुजत मंजो मराल मोदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा,
जनु सुराज मंगल चहोरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समझो मुद मंगल फूला। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं। भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। जहाँ पर राम जी हैं वहां पर इतने मंगल के मूल बन रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। कमेंट करके जो भी त्रुटियां हो जरूर बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।